और दोस्तों, कैसे हो? आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक न्यू मानवा जिसका नाम है आई बिकेम अ डोटिंग फादर। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर रेयांश को देखते हैं, जो अपने अंकल के फ्यूनरल में आया हुआ है, लेकिन वो यहां आना बिल्कुल नहीं चाहता था। इसके दो रीजन हैं। पहला, उसके अंकल और उसके बीच रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। अंकल हमेशा उससे बुरी तरह से बात किया करते थे। और दूसरा रीजन ये कि उसे फैमिली इवेंट्स में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रेयांश बताता है कि वो अब 24 साल का हो चुका है। वो गरीब और अनएम्प्लॉयड है, जो एक कन्वीनियंस स्टोर में काम करके बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रहा है। और मेरे रिलेटिव्स को इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लास्ट टाइम मैंने अपने रिलेटिव्स को तब देखा था जब मेरे फादर की डेथ हो गई थी। उनमें से किसी ने भी फादर के फ्यूनरल के बाद मेरी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। इन लोगों को तो ये भी लगता होगा कि मैं अपना पेट भी नहीं भर पाऊंगा। मैं ऑलमोस्ट एक अडल्ट था जब मेरे फादर की डेथ हुई थी। अब यहां हम देखते हैं कि सारे रिलेटिव्स रेयांश के मरे हुए अंकल की बेटी आन्वी के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जैसे उसकी एक छोटी सी बेटी है, उसके लिए ये बहुत दुख की बात है वगैरह। इसी बीच रेयांश पूछता है, वो कितने साल की है? सारे लोग चुप होकर रेयांश की तरफ देखने लगते हैं। फिर एक आंटी बताती है कि आन्वी सिर्फ 4 साल की है। रेयांश आगे पूछता है, अब उसका क्या होगा? लेकिन वहां एकदम साइलेंस छा जाता है। रेयांश उस ऑकवर्ड साइलेंस को समझ जाता है कि आन्वी के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मेरे साथ 6 साल पहले हुआ था। फिर सारे रिलेटिव्स रेयांश से कहते हैं, क्यों न तुम आन्वी को अपने पास रख लो? लेकिन रेयांश समझ नहीं पाता कि उसे क्या कहना चाहिए। रिलेटिव्स उसे समझाने लगते हैं, देखो, अब हम काफी बूढ़े हो चुके हैं। आन्वी का ख्याल रखना हमारे लिए मुश्किल है। तुम अभी सिर्फ 24 साल के यंग मैन हो। तुम आन्वी को अच्छी तरह समझ पाओगे। और ऐसा नहीं है कि तुम्हें उसके साथ हमेशा रहना पड़ेगा। तुम दोनों ही अनाथ हो। तुम भी अपने फादर को खो चुके हो, इसलिए तुम ही उसे वो सपोर्ट दे सकते हो जिसकी उसे जरूरत है। तुम उसके फादर और फ्रेंड दोनों बन सकते हो इस एज में। लेकिन रेयांश इन बातों से बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, मैं ये नहीं कर सकता। ये कहकर वो वहां से जाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि आन्वी को वहां लाया जाता है। सारे रिलेटिव्स ऐसा दिखा रहे होते हैं जैसे उन्हें आन्वी की बहुत परवाह है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसके बाद आन्वी को रेयांश के बिल्कुल बगल में बैठा दिया जाता है। वो आदमी जिसके साथ आन्वी आई थी कहता है, हम थोड़ी जल्दी में थे इसलिए आन्वी को साफ नहीं कर पाए। लेकिन रेयांश सोच रहा होता है, आन्वी को मेरे ही बगल में क्यों बैठाया? रेयांश को आन्वी के कपड़ों से स्मोक की स्मेल आती है। उसे पता था कि उसके अंकल, जिनका नाम डोंग सेओक था, वो हमेशा स्मोक और ड्रिंक किया करते थे। लेकिन उन्होंने आन्वी को ऐसी हालत में कैसे रख सकते हैं? इसी दौरान आन्वी हल्का सा कांपने लगती है। रेयांश को लगता है कि वो रो रही है, इसलिए वो उसके हाथ पर अपना हाथ रख देता है। लेकिन आन्वी डर जाती है। आन्वी की ये रिएक्शन देखकर रेयांश भी घबरा जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि रिलेटिव्स आपस में कह रहे होते हैं, आन्वी डोंग सेओक की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। उसके पास डोंग सेओक का लास्ट नेम भी नहीं है। इसका मतलब ये हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। फिर वो कहते हैं, आन्वी को चाइल्ड केयर फैसिलिटी में भेज देते हैं। ये सुनकर रेयांश को बहुत अजीब लगता है और अंदर से बहुत गुस्सा आने लगता है। गुस्से में वो चिल्लाकर कहता है, तुम लोगों को क्या हो गया है? क्या तुम्हें ये सब आन्वी के सामने बोलना जरूरी है? क्या तुम लोग ज्यादा नहीं बोल रहे हो? रेयांश सोचता है, ये कैसे बेरहम लोग हैं। तभी एक बूढ़े अंकल रेयांश से कहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आन्वी कितने साल की है, उसे बस ये पता होना चाहिए कि हम उसे कहां भेजने वाले हैं। रेयांश गुस्से में जवाब देता है, क्या आपको आन्वी की फीलिंग्स से कोई फर्क नहीं पड़ता? वो कैसा फील करती है इस बारे में? ये सुनकर वो अंकल और भी भड़क जाते हैं और कहते हैं, अब तुम अपने से बड़े लोगों की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। लेकिन यहां रेयांश पूरी सीरियसनेस के साथ कहता है,
मुझे माफ करना अंकल, लेकिन रिस्पेक्ट कमाई जाती है, मांगी नहीं जाती। ये सुनकर वो अंकल और भी गुस्से में रेयांश को बुराबला कहने लगते हैं, जैसे वहां रेयांश की कोई वैल्यू ही ना हो। ये सब देखकर रेयांश आन्वी का हाथ पकड़ता है और मजबूती से कहता है, मैं आन्वी को अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। रेयांश दोबारा कहता है, आन्वी अब से मेरे साथ रहेगी। और इसी तरह रेयांश एक गरीब और अकेला यंग मैन होते हुए भी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेता है। वो ठान लेता है कि अब से आन्वी सिर्फ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बल्कि उसकी फैमिली होगी। यहीं से शुरू होती है उनकी नई जर्नी, एक ऑर्फन से डोटिंग फादर बनने की जर्नी।